नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा में है डोनाल्ड ट्रंप, द पीस मेकर राष्ट्रपति। जी हां साथियों, चर्चा इसलिए है क्योंकि हाल ही में इन्होंने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, ईरान हमें यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। और अपनी शाबाशी में इन्होंने कल के दिन इतने ट्वीट किए हैं, इन्होंने बकायदा सऊदी अरब, कतर और बहरीन जैसे देशों को इतने दिन से पिटाई सहने की, इनाम देने की घोषणा की है कि चिंता मत करो, तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। पाकिस्तान की खूब पीठ थपथपाई है, वेल डन पाकिस्तान, तुमने वो कर दिखाया जिसकी मुझे तुमसे शायद उम्मीद नहीं थी। कुल मिलाकर बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है ट्रंप का दुनिया के सामने झूठ बोलना या फिर ईरान का झूठ बोलना। अब तो यह समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली दुनिया के सामने झूठ बोल कौन रहा है। तो यहां पर अब समझने की बात क्या है कि ट्रंप ने कैसे खेला वो समझिए। कि ये वाली जो लाइन इन्होंने ट्वीट पर लिखी अरागची ने, ये तो लिखी थी सीज फायर की शर्तों के अनुरूप कि आपने हमारी शर्तें मानी, लीजिए अब हम भी बोल देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारी तरफ से खुला है। ट्रंप निकले खिलाड़ी आदमी, अत्यधिक उत्साही आदमी, बहुत ही श्रूड व्यापारी आदमी, क्योंकि उनको तो व्यापार दिखता है, उन्हें दिखता है कि पूरा दुनिया का मीडिया तो मुझसे चलता है। तो उन्होंने यहीं पर इसी चीज को खेल दिया। क्या खेल दिया? उन्हें लगा कि लोगों की मेमोरी बहुत कम है। ट्रंप ने खेला ये खेला कि ईरान ने जस्ट अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ ईरान पूरी तरह ओपन है और रेडी है पूरी तरह यूज करने के लिए। ट्रंप ने, आप जरा टाइमिंग पर अगर नजर डालें तो शाम 6 बजे अरागची का यह मैसेज था और 6 बजे के 6:15 पर मैसेज था और 6:30 आते आते 6:37 पर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। अब आप में से कुछ लोगों को लगा होगा कि यार ट्रंप ने यह बात क्यों करी। तो ट्रंप यह दिखाना चाह रहे थे कि जो इतने दिनों से अमेरिका ने वहां ब्लॉकेड लगाया है, उस ब्लॉकेड के चलते ईरान डर गया और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की कह दी। ट्रंप खेल गए। ट्रंप ने खेलते खेलते एक और अति उत्साह में गलती कर दी। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे थे, अब उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने स्ट्रेट ऑफ ईरान कह दिया। मतलब कि ऑलरेडी ये स्वीकार कर लिए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, स्ट्रेट ऑफ ईरान है, अर्थात ईरान ही इसे कंट्रोल करता है। ये अति उत्साह में कही हुई बात ईरानियों ने पकड़ ली कि साहब ये चल क्या रहा है। आप खुद भी अब मान ही गए जो हम कह रहे थे। एनीवे, अब आप समझिए, ट्रंप ये जानते थे कि इस खबर को अगर उन्होंने प्रकाशित कर दिया तो बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा कि युद्ध खत्म हो गया, और हुआ भी यही साथियों। इन्होंने साहब ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। झड़ी के साथ साथ मतलब आप सोचकर देखिए कि ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक्टिविटी कितना तेज है कि इन्होंने अपनी तरफ से इस खबर को डालते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेसेस एंड फुल पासेस, बट द नेवल ब्लॉकेड विल रिमेन इन द फुल फोर्स एंड इफेक्टिव एज इट परटेन टू ईरान only until such time as our transaction with Iran is 100% completely. This process should go very quickly, in that is the most of point are already negotiated. क्या हुआ? 6:37 पर ट्वीट किया, कहा कि रास्ता खुल गया है। 6:57 पर कहते हैं कि हमारा ब्लॉकेड लगा रहेगा। कौन सा ब्लॉकेड? कि ईरान से निकलते जहाजों को हम रोकेंगे। इसका मतलब इनको इतनी देर में बताया गया होगा कि सर वो बात पहले से ही थी, शर्तों में थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना, इसलिए खोल दिया इन्होंने, आप इस बात के लिए खुशी मत मनाइए। तो उन्होंने कहा लो इसका समेटते हैं मामला। इन्होंने तुरंत एक लाइन बोली, हमारे जहाज खड़े रहेंगे। मतलब ये तो वही स्थिति है जो ईरान देख रहा है और दुनिया को पता है। लेकिन इन महाशय ने इस बात को इस तरह दिखाया कि लोग अति उत्साह में आधा पढ़ें। आप पूछेंगे सर अति उत्साही लोग आधा क्यों पढ़ेंगे? भाई साहब, बाजार को तो इस समय बिल्कुल ऐसी स्थिति हो रखी है कि कोई बस कह दे कि युद्ध खत्म हो गया, बाजार एकदम शूट हो जाएगा। और कहने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बैठे हैं जो कि इतने दिन से एफर्ट डाल रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। अगर वो ऐसा अनाउंसमेंट कर देंगे तो बाजार पर असर पड़ेगा। क्या पड़ा? बिल्कुल पड़ा भाई साहब। नाउ द हॉर्मुज स्ट्रेट सिचुएशन इज ओवर, आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम नाटो। अब देखो भाई साहब, यही नहीं रुके, इन्होंने कहा कि मुझे नाटो देशों की तरफ से कॉल आया और उन्होंने कहा कुछ हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा कि अरे दूर रहो, अनलेस दे जस्ट वॉन्ट टू लोड अप देयर शिप विद ऑयल। दूर रहो, जब तक तुम्हारे जहाजों में तेल नहीं भरा जाएगा, मुझसे बात मत करो। दे वर यूजलेस व्हेन नीडेड, जब उनकी जरूरत थी तब वो यूजलेस निकले। भाई साहब इतने तरीके से भरे बैठे थे कि बस ईरान कह दे मैं दुनिया को यह संदेश दे दूंगा कि मैं विजेता हो गया हूं। भाई साहब विजय का अति उत्साह इन्होंने घोषित कर दिया और कह दिया कि देखो मैंने नाटो वालों को झाड़ दिया है। और किसको झाड़ा साहब इन्होंने? आइए मैं और किनको झाड़ा वो भी दिखाता हूं। इन्होंने साहब सऊदी अरब, यूएई और कतर की भर भर के तारीफ करी और कहा तुम बहुत बहादुर निकले और तुम्हारी हेल्प के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट ट्रंप। भाई साहब ट्रंप ने थैंक यू
यू बोलते हुए सऊदी अरब, यूएई और कतर को खूब सारी शाबाशी दे दी। किस बात की? कि तुमने मेरे लिए खूब बम खाए, तुमने अपने यहां पर जितने भी बम देखे वो मेरी वजह से थे। थैंक यू, तुम बहुत ब्रेव थे, तुम मेरे लिए पिट गए मेरे भाई, बहुत बढ़िया, थैंक